Initial velocity of a projectile is 3I plus 4J meter per second. Find its maximum height and horizontal range. Also find its velocity when it strikes the earth. इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3I प्लस 4J। आपको बताना है कि ये बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, कितनी रेंज कवर करेगी, और हमें इस बॉडी की तब की वेलोसिटी बतानी है जब ये अर्थ सरफेस पे वापस टकरा जाएगी, वापस कोलिजन करेगी। अच्छा, तो देखिए जब आपको u वेक्टर दिया है तो देखिए i और j। i का मतलब x एक्सिस और j का मतलब y एक्सिस। मतलब इस वेलोसिटी को अगर यहाँ से देखें बच्चों तो इसको कंपोनेंट को कह दें ux और इस कंपोनेंट को कह दें uy। ठीक है, तो जो ux कंपोनेंट है, x एक्सिस का कंपोनेंट है, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो गया, यहाँ से देखिए ये हो गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है x एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग u cos थीटा भी लिख देते थे, लिखते थे ना, और y एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग u sin थीटा भी लिखते थे, याद है? ऐसा हम कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि u cos थीटा कितना है 3 मीटर पर सेकेंड और u sin थीटा कितना है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h बताना है, रेंज क्या होगी, r बताना है, एंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द अर्थ। मान लीजिए ये फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई u डैश वेक्टर। क्या हो गई? u डैश वेक्टर। तो ये हमको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप मैक्सिमम हाइट उसकी निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये फार्मूला होता है ना मैक्सिमम हाइट का। देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है कि u cos थीटा है 3 और u sin थीटा कितना है, तो u sin थीटा है 4 मीटर पर सेकेंड। u sin थीटा हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो u sin थीटा का क्या रख देंगे यहाँ पे, देखिए 4 रख देंगे। तो h बराबर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपान में 2 और g की वैल्यू 10। ठीक है, क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, वहाँ पे गिवन है कि स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा 16 अपान 20, यानी कि h आ गया हमारे पास, h आ गया 0.8 मीटर। सो द मैक्सिमम हाइट इज 0.8 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। ये तो हमने क्या निकाली, ये हमने निकाल दिया है बच्चों मैक्सिमम हाइट। अब जब रेंज निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो रेंज ऑफ द बॉडी। तो r का फार्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ये होता है ना फार्मूला। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। यह आया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान g। अब बच्चों ऐसा करते हैं यू स्क्वायर को u इंटू यू में ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान g। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए 2 u साइन थीटा। तो u साइन थीटा कितना है, देखिए यहाँ से u साइन थीटा मीन्स 4, फिर u कॉस थीटा ये कितना है बच्चों, ये है 3 अपान g।
स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया देखिए यहाँ से 24, ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 10, मीन्स आर की वैल्यू आ गई बेटा 2.4 मीटर। सो द रेंज इन दिस सिचुएशन विल बी 2.4 मीटर। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी देखिए कैसे आएगी। तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो ये मान के चलते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी देखिए जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है घटती जाती डिक्रीज होती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी vy डैश। लेकिन जो तुम्हारे पास ये uy डैश है, ठीक है, इसको uy डैश कह दो, लेकिन जो ये uy डैश है इसकी वैल्यू uy के बराबर होती है मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेम हाइट पे गिरी। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है uy के क्या है, बराबर है। बस केवल क्या देखो, डायरेक्शन पहले ऊपर थी अब किधर हो गई, नीचे। इसका मतलब अगर u डैश की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो ux i माइनस, क्योंकि नीचे आ गई डायरेक्शन ना, uy डैश j। ठीक है, तो u डैश वेक्टर इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है देखो 3i माइनस 4j। क्यों, क्योंकि uy डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होगा uy के मैग्नीट्यूड के, इसलिए ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ux था, uy था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 3i माइनस 4j, क्योंकि माइनस का uy डैश आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बच्चों फटाफट।